प्रतीक्षा के लिए क्षमा चाहती हूँ नरेश। वसंत के आगमन के लिए प्रतीक्षा तो करनी ही होती है। कौन जाने प्रतीक्षा कौन करता है। प्रतीक्षा तो इस शकुंतला का भाग्य है महाराज दुष्यंत। कैसा अद्भुत संयोग है। आज ही समाचार प्राप्त हुआ कि कवि मित्र कालिदास कुछ दिन पूर्व ही कन्याकुमारी से सहनद्वीप के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। संभवतः पहुंचते ही होंगे। और यहाँ मेरी कामिनी शकुंतला के वेश में। क्या देख रहे हैं नरेश? तुम्हारा यह नित्य नया रूप ही तो है जो मुझे यहाँ खींच लाता है। नरेश, किस चिंता में हो प्रिय? चिंता नहीं, विचार में। क्या? मैं सोच रही हूँ, क्या शकुंतला का भाग्य केवल एक मुद्रिका पर न टिका था? यदि वह मुद्रिका ना मिलती तो क्या शकुंतला आजीवन वंचिता न रह जाती? कनकांबरा के पुष्पों का इतना सुंदर प्रभाव मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखा है। तुम तो देह और मन दोनों से शकुंतला हो गई हो प्रिय। वह गंधर्व विवाह वन कुटीर में बिताए हुए आत्मीय क्षण, शकुंतला द्वारा प्रेम का प्रतिदान, क्या महाराज दुष्यंत को कुछ भी स्मरण न रहा होगा? कैसे विस्मृत कर सकता है कोई इतना सब कुछ? वह तो शाप का फल था। उसमें भला महाराज दुष्यंत का क्या अपराध है? परंतु ऐसी विस्मृति सदैव स्त्रियों के भाग में ही क्यों लिखी होती है? महाराज दुष्यंत के उस उपालंब का लक्ष्य आज हम क्यों बन रहे हैं? इसलिए क्योंकि उस नाटक के रचयिता आपके परम मित्र हैं। मेरे वह परम मित्र महाकवि कालिदास शीघ्र पधारेंगे। उनसे स्वयं पूछिए। वैसे भी तुम उनकी अनन्य प्रशंसिका। हाँ, तभी तो उनके मन की गहराइयों को जानना चाहती हूँ। क्या उनका कवि कल शकुंतला की नियति को बदल नहीं सकता था? अपने इस दुष्यंत पर अब कुछ कृपा करोगी प्रिय? देखो, मैं तुम्हारे लिए रत्न जड़ित कटिबंध लाया। आओ, तुम्हें पहना दूं? नहीं नरेश, नहीं। अब इस शकुंतला को भी आप गंधर्व विवाह से पहले प्राप्त न कर पाएंगे। तो फिर दुर्वासा के शाप के लिए भी तत्पर रहना होगा। क्या पता कब महाराज दुष्यंत अपनी शकुंतला को विस्मृत कर दे। प्रतीक्षा में पुष्प भी मलाल हो चुके हैं नरेश। नरेश, तुम्हारे लिए तो मैं केवल कुमारदास, कवि कुमारदास। ये नरेश का पाखंड तो औरों के लिए। और यह पुष्प तो कभी लाल नहीं है। पर ये अंशों में बटा वसंत अब श्वास नहीं देता। इसकी सुगंध तो मिलने से पहले ही खो जाती है। मैं संपूर्ण देकर संपूर्ण पाना चाहती हूँ। मेरी पूर्ण आसक्ति पर आज यह विश्वास क्यों? विश्वास के लिए आधार चाहिए, दर्शन के लिए दृश्य चाहिए। कितने दिन व्यतीत हो जाते हैं अपनी कामना का प्रतिबिंब देखे हुए। आपके प्रसाद में रहूंगी तो आपके आसपास तो रहूंगी। सूर्य आकाश में ही भाता है और जब पास आता है तो महासागर में डूब जाता है। आपका क्या है? कवि है, कोई भी उपमा देकर बात को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। तुम्हें देखकर ही तो मेरी कविता को पंख लेते हैं। अरे हाँ, हमारी इस अधूरी रचना का क्या हुआ? बस यहीं आकर हमारी कल्पना ने हमारा अंतर साथ नहीं दिया। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। अर्थात कमल पर कमल की उत्पत्ति होती है ऐसा सुना तो गया है, परंतु देखा नहीं है किसी ने आज तक। क्या हमारी यह रचना सदैव अधूरी रहेगी प्रिय? अभी तो अधूरी है, हमारे प्रेम की भांति। नरेश, आपसे एक प्रश्न पूछूं? सच सच बताइएगा, क्या आपने इसे कुछ सोचकर अधूरा छोड़ा है? तो तुम पूरा करते? विनोद कर रहे हैं? नहीं, मेरी इस कामनी का आकर्षण केवल उसके रूप का लावण्य नहीं, अभी तो काव्य रस में भीगा उसका मन भी तो है। क्या मैं नहीं जानता कि तुम सिंहल नरेश से नहीं कवि कुमारदास से प्रेम करते?
मेरी रचनाओं को जितना लीन होकर तुम पढ़ती हो उतना भला और कौन पढ़ता हो। उनका एक एक अक्षर मेरी चेतना पर छाया रहता है। मैं तो एकांत क्षणों में भी आपके आदर्श आर्यवत के महाकवि कालिदास की कृतियों को भी बार बार पढ़ती हूँ। तो फिर संकोच, अब मेरी इस रचना को तुम ही संपूर्ण करो। आज यह कुमार केवल तुम्हारा कुमार दास यह वचन देता है कि इस रचना के संपूर्ण होते ही मैं पत्नी रूप में तुम्हें अंगीकार करूंगा, तुमसे विवाह करूंगा। नरेश, ये संभव होगा ना? होगा, अवश्य होगा। तुम मेरे इस अधूरे भाव को संपूर्ण करो, इसमें अपनी कल्पना के रंग भरोगे और यह विवाह होगा। नरेश, अब कर्ण और दुर्वासा के प्रसंग मत छेड़ कर। पर्णकुटी हमारी प्रतीक्षा है, उनके बारे में फिर कभी विचार करेंगे। तो आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से दूर। मुझे नहीं धन चाहिए, नहीं प्रसाद, मुझे तो बस एकांत में आपका साथ चाहिए। अवश्य